Hello बच्चों, let's read the question. Question says, if a body starts from rest, the time in which it covers a particular displacement with uniform acceleration is. Four options given. First is inversely proportional to the square root of the displacement. Second, inversely proportional to the displacement. Third, directly proportional to the displacement. Fourth, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है और वो टाइम पूछा गया है जिसमें एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कवर करता है और इनका रिलेशंस जो है वो कुछ इस तरीके से गिवन है, तो हमें रिलेशन जो है यहाँ पे बताना होगा. सो बच्चों सॉल्यूशन में हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की. तो ध्यान रखिए यहाँ पे बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट की और टाइम की. तो अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात करें तो इनका रिलेशन जो होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम देखें, एस इक्वल्स टू होता है बच्चों यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी टाइम और डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन है. अब बच्चों अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में देखें तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2ut बाई ए माइनस 2s बाई ए इक्वल्स टू 0. हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे इस इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में, यानी कि t को एक तरफ रखिए, बाकी सारी चीजों को उधर भेजिए. तो इस तरीके से हमने सॉल्व करने पे हमें टी स्क्वायर माइनस 2ut अपॉन ए माइनस 2s अपॉन ए इक्वल्स टू 0 मिला है. अब बच्चों यहां से अगर हम देखें, अगर इस पूरे टर्म को यानी कि ut हमने क्या किया, नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे. इस इक्वेशन में अगर हम यहाँ पे देखें 2u अपॉन ए और यहाँ पे एक और टर्म गिवन है वो है 2 बाई ए. इस पूरे टर्म को अगर हम बच्चों मान लें, कुछ भी मान लो आप, k मान लिया हमने और इसको हमने मान लिया p. तो इसके रिगार्डिंग अब अगर हम इक्वेशन में रखें तो हमें वैल्यूज क्या मिल जाएंगी, t इक्वल्स टू सॉरी बच्चों टी स्क्वायर प्लस पी टी माइनस के एस इक्वल्स टू 0, यानी कि ये अब हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कर लिया. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अगर आपको जीरोस निकालने हैं या फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे लगाते हैं हम श्रीधराचार्य सूत्र. तो क्या हो जाएगा, यहाँ से t की वैल्यू जो मिल जाएगी वो होता है x इक्वल्स टू, मैं आपको बता दे रहा हूँ फॉर्मूला याद रखिएगा, x इक्वल्स टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है. सो बच्चों यहां से अगर हम देखें तो t इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको माइनस p प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर प्लस के एस अपॉन जो मिलेगा आपको वो मिल जाएगा 2. यानी कि यहां से अगर हम बच्चों देखें तो जो वैल्यूज आपको मिल रही हैं वो क्या मिल रही हैं, जो t और s के रिलेशन को अगर हम देखें बाकी सबको कांस्टेंट मान के, तो t से जो s है यानी कि क्या है बेटा, टाइम इज, मैं यहां पे लिख देता हूं टाइम इज, यहां से अगर मैं लिख दूं इसी को तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट s, यानी t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ s, यानी कि दैट इज डिस्प्लेसमेंट. सो बच्चों यहां से अगर हम देखें ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 4 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द displacement. This is the correct answer for this question. Hope you understood it well. Best of luck.